मरियम सीएम साहब ने अच्छी गल की है, बहुत अच्छी गल है। माड़े बंदे का ख्याल करना चाहिए, लेकिन असं भी माड़े है ना। फोम शेप है, ब्लेड है, ये सस्ते होने के सानू कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये महंगे होंगे तो दिक्कत तो फिर होनी है। जो रेट हुकूमत ने निकाला है ना, वो बिल्कुल भी नहीं समझ आता। तो बच्चे कपड़े मांगेंगे तो क्या करेंगे? बस फिर माजरत ही करेंगे, क्या करना है। 900 रुपया अगर कोई लेके आता है और वो कहता है कि मेरा सूट सिलाई कर दें, तो क्या करेंगे फिर आप? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सूट खुद इस टाइम जो है ना, वो सूट की तैयारी तकरीबन 12,500-1300 में पड़ रही है। फिर हम जलील होंगे तो साथ कस्टमर भी जलील होंगे, ठीक है ना। हम तो फिर काम करना ही छोड़ देंगे जब कुछ बचेगा ही नहीं, खुद से ही देने हैं, ठीक है, तो फिर तो काम करना ही छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। तो ये 900 रुपये में तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि हम सूट सिलाई करें। इस पे एक्शन लेना चाहिए मरियम नवाज साहिबा को, ठीक है, कि ये जो एक सिलाई है ये तो बहुत ही जो है ना गैर माकूल है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एक सैलून में मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकर्रर करदा रेट्स जो कि कटिंग और शेव के मुकर्रर किए गए, उस पर बार्बर हज़रात सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि हमारे अखराजात हमारे इस रेट से तजावुज कर जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये रेट मीट करना खासा मुश्किल है। बार्बर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो रेट मुकर्रर किए गए हैं, उस पर आप लोगों का काम कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, लेकिन करते पे भाईजान। लेकिन साढ़े बारे भी हुकूमत ने सोचना चाहिए। तुम पता है सामान आजकल बड़ा महंगा आ रहा है। अज मैं कल ही लैके आया सामान है, देखो थोड़े सामने कितने सामान होगा। यह सामान तो मैं तकरीबन 3500 रुपया ला के आया। तो जो हुकूमत की जानिब से 100 रुपया शेव का है, फॉर्म शेव का, तो वो आपको 12 खा रहा है? 12 भी खा लेता है, कोई गल नहीं, ऐसी गल कोई नहीं। क्योंकि मरियम सीएम साहब ने अच्छी गल की है, बहुत अच्छी गल है। माड़े बंदे का ख्याल करना चाहिए, लेकिन असं भी माड़े है ना, साडा भी ख्याल करना मरियम असं माड़े हैं। साढ़ा उन्होंने काम है कि समान जो है थोड़ा डिस्काउंट है, चाहे उन्हें 300 का मिले है फॉर्म शेप, ठीक हो गया, 200 का मिले है, ठीक हो गया। इन जैन है एक कम से कम अगे मिलता सी 130-40 रुपए का, 150 का, हूँ डायरेक्ट 200 तक पहुंच गया, तो फिर की कर सकते हैं। लेकिन फिर भी असी मरियम नवाज ना आखर से कम जिम्मे है करांगे अल्लाह तो कम। अच्छा, आपका ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा ने अहकामात जारी कर दिए, लेकिन हम काम कर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि जो दुकानें हैं उन पर भी इस तरह का रेट बना दें, ताकि आपको भी चीज सस्ते में मिले। आओ तो चाहते हैं अगर वो भी बने, ताकि सानू सहूलत हो जाएगी। फोम शेप है, ब्लेड है, ये सस्ते होने के सानू कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये महंगे होंगे तो दिक्कत तो फिर होनी है। लेकिन मेरी फिर भी भजन आदत है कि मैं गार्ड हो गए, मदरसे के बच्चे हो गए, मैंने तो पैसे तकरीबन 70% नहीं लेना। अच्छा, हाँ जी, 100 रुपया बनता तो मैं 50 या 40 लेना वा मदरसे के बच्चों को। डाडा अगर बन जाने 200 रुपया तो मैं उन्हें को 150 या 100 रुपये लेना वा बस। अच्छा, अभी ईद जैसे चल रही है तो कस्टमर का खासा फुटफॉल होता है, हर बंदे ने कटिंग शेव कट वगैरह करवाना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के रेट, तो कस्टमर आके क्या बहस भी करते हैं कि भाई ये हुकूमत का रेट हम साथ लेके आए, आप पैसे ज्यादा ले रहे हैं? कर दें बहस, कर दें बहस। ये कस्टमर अच्छा हो ना, वो बहस नहीं करता, लेकिन जो माड़ा हो बेचारा साढ़े रंगा बहस करता, लेकिन असं कर लेना डिस्काउंट। ऐसी गल कोई नहीं, असं डिस्काउंट कर लेना है। ऐसे क्या भाई बैठा तो पूछ सकते हो। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मुकर्रर करदा रेट है, उस रेट पे आप काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं? ये शेप का इनसे रेट पूछा है, इन्होंने कहा जी 100 रुपया लेंगे। ठीक है, वो रीजनेबल है, कोई मसला नहीं है। ये इनका भी काम है, जाहिर है ये काम करते हैं, इनको भी कोई 2 वाले बचने चाहिए। इतना तो इजी है। ये इनसे सवाल करेगा बंदा, ये कहते हैं हमारा बिल आ रहा है, तूफान का किराया है, हमारे अखराजात इतने हैं, ये सामान महंगा है, कुछ हमारे साथ तावन करें आप। 150 रुपया हम ईद की खुशी की वजह से लेते हैं, लेकिन वो मरियम नमाज की वजह से हम उन्होंने जो रेट निकाला उस पर हम पाबंद है। उसी तरह इंशाल्लाह ताला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मरियम नवाज साहिबा को ये भी चाहिए कि इन गरीबों को भी सोचना चाहिए। हमें 25-50 से कुछ नहीं होता, हमने 100 भी देना है, 150 भी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके बारे में ख्यालात जो है हमारे सीएम मरियम नवाज साहब के, उसका काम है इनके बारे में भी कुछ सोचे कि बिजलियों के बिल हैं, इनके घर के खर्चात है, क्वार्टर किराए के हैं, कमरे किराए के हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पढ़ाई के काबिल हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे। वजह क्या है कि वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है, इतना काम नहीं है। प्रदेश में आए हुए ये लोग, इनकी तफसील हमारे पास है पूरी, हम काफी दिनों से यहाँ पे आ जा रहे हैं, सालों से। लेकिन इनकी रूटीन यही है कि ये जब भी आओ इनके साथ ये इनकी खासी हालत ही होती है
कि हमें कोई इस कारोबार से प्रॉफिट नहीं है, हमारा निज़ाम इस तरह का ही है कि बस गुजारा ही हो रहा है। मैं काफी दफा यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं मदरसे के, वो इनके साथ रेड कर रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं बच्चे आप बैठ जाओ, आपसे 50 रुपए ही लेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, कस्टमर हमारे साथ मौजूद थे और ये भी राजा नासिर साहब मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि दो मेरे इतराफ पे, एक दाईं जानिब और एक बाईं जानिब, दो मदरसे हैं जो दीनी तरीन के जेवर से रास्ता बचे हैं। वो यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ कोई बहस मुबासत नहीं किया जाता, इवन कि उनको 70% का डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि एक मामूली से रकम बनती है, 30, 50 या 100 के करीब रकम बनती है। कुछ ऐसे बार्बर भी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उनकी हिकमत अमली के मुताबिक चल भी रहे हैं। जो मुकर्रर करदा रेट है उसमें छोटे बच्चे की कटिंग जो है वो 80 रुपए है और बड़े की जो कटिंग है वो 100 रुपए है। सादा शेव की अगर बात की जाए तो वो 70 रुपए है और फॉर्म शेव की अगर बात की जाए तो वो भी 100 रुपए है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बार्बर आजाद सरापा एहतजाज है कि 100 रुपए में हम किस तरह से मुमकिन बना दें कि हम कटिंग भी करते हैं और शेव भी करते हैं और दीगर मामला को भी मैनेज करें, जबकि फॉर्म या फिर दीगर चीजें जो हमारी प्रोडक्ट्स लगती हैं कस्टमर्स पे वो बहुत महंगी हैं। दुकानों के रेंट्स हैं, लड़कों की तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल हैं, हम किस तरह से मैनेज करेंगे? एक बार हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया हाँ जी, वो 100 रुपए है, 80 रुपए है, सादा शेव 70 रुपए और रेट्स आपको पता है। हाँ जी। तो क्या करेंगे जब कस्टमर इस तरह से आके आपके साथ रेट लिस्ट लेके आएंगे कि मेरी कटिंग कर दे मेरे पास, तो ये रेट लिस्ट है। अच्छा, जो रेट हुकूमत ने निकाला है ना वो बिल्कुल भी नहीं समझ आता। इधर दुकान का 20-22 हज़ार किराया है, रेंट है, 8-10 हज़ार बिल आ जाता है, लड़के 4-5 लड़के रखे हुए हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं पूरी होनी, खर्चा नहीं पूरा होना। ये जो रेट निकाला ना, इससे बेहतर हम काम छोड़ दें या ये करे ही ना। तो फिर क्या करेंगे? अगर बसोते दीगर कोई कस्टमर ऐसा आ जाता है जो बहसों मुबासत करे तो क्या करेंगे? बस उससे मादरत करेंगे, काम ही नहीं करेंगे उसका। तो आने वाले वक्त में जिस तरह की पैरा फोर्स अब इन एक्शन आने वाली है, हाँ जी, हाँ जी। पैरा फोर्स जो है वो आपको जुर्माना भी कर सकती है, खुदा न ख्वास्ता आपकी अच्छा। दुकान को सील भी कर सकती है, तो उस सूरत में क्या करेंगे? उस सूरत में बस बेरोजगार हो जाएंगे और कोई मसला नहीं। अच्छा, ईद का त्यौहार है, जैसे कि हाँ जी, हाँ जी। कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा होता है, नॉर्मल दिनों में इतना कस्टमर नहीं होता जितना ईद के दिनों में होता है। जी जी। तो जाहिर सी बात है आप प्रदेश से आए हैं लाहौर शहर में अपना रिस्क कमाने के लिए, घर में बच्चों को कपड़े बना के देने हैं, दीगर मामलात हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह ना करे कि कभी आप खाली आ जाएं, हाँ, तो फिर क्या करेंगे? बच्चों को क्या जवाब देंगे? बच्चों को यही जवाब देंगे, बस काम नहीं कर आ गए। हाँ, तो बच्चे कपड़े मांगेंगे तो क्या करेंगे? बस फिर मदरस ही करेंगे, क्या करना है उनको। देखिए नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बार्बर आजाद भी इस रेट से नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि हमारे जो अखराजात है वो बहुत ज्यादा है और रेट जो है वो बहुत कम है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक टेलर शॉप पर मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 900 रुपए सूट की सिलाई मुकर्रर कर दी गई है। ईद का त्यौहार है, बहुत सारे लोगों ने सूट सिलाई करवाने हैं और लोग अपने मोबाइल फोन्स में वो रेट लिस्ट लेके जाते हैं और टेलर हज़रात की जानिब से ये कहा जाता है कि 900 रुपए में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो इस तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम टेलर हज़रात की दुकान पर जाके पता करते हैं कि आखिरकार 900 रुपए में क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि 900 रुपए हुकूमत की जानिब से जो है वो रेट मुकर्रर कर दिया गया है और अगर इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो सेशन कमिश्नर साहब की जानिब से उस पर एक्शन किया जाएगा, या तो दुकान को सील कर दिया जाएगा या फिर भारी जुर्माने हैं। जी। आप मुझे बताएं कि 900 रुपए अगर कोई लेके आता है और वो कहता है कि मेरा सूट सिलाई कर दें, तो क्या करेंगे फिर आप? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि 900 रुपए में किस तरह हम सिलाई करें सूट, क्योंकि हमें सूट खुद इस टाइम जो है ना वो सूट की तैयारी तकरीबन 1250-1300 में पड़ रही है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। अब जो भी लेके आ रहा है वो तो जाहिर सी बात है हमारी तरफ से तो उसको इनकार ही है कि हम उसका जो है ना वो नहीं कर सकते। अच्छा, तो कस्टमर आके कोई बहसों मुबासत भी करते हैं कि जनाब ये हमारे पास रेट लिस्ट है और आप कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं कर रहे? नहीं, अभी तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं आया जिसने बहस की हो। आके बस रेट की बात करते हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से जो रेट हम ले रहे हैं वही दे लगा रहे हैं उनको, ठीक है। अच्छा, जैसे आपका कहना है कि दुकान के किराए हैं, उसमें कारीगरों की तनख्वाहें हैं, इसके अलावा मजीद अखराजात है, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, तो 900 रुपए रेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आपके नजदीक सूट की सिलाई अगर हुकूमत मुकर्रर कर रही थी तो आपको क्या लगता है कि कुछ दर्जियों को भी बिठा लेना चाहिए था ताकि उनको आइडिया हो सके कि बेसिकली खर्चा आता कितना है? सूट के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम जो है ना अभी इस टाइम जो मेरी शॉप का रेंट और बिल जो है वो तकरीबन मुझे 70 से 80 हज़ार पड़ रहा है पर मंथ, ठीक है ना। और ऊपर सूट के ऊपर जो कारीगर की कारागरी है वो तकरीबन 600 रुपये है, 550 से 600 रुपये फी सूट के ऊपर,
ठीक है। और इसके अलावा जो अखराजात दूसरे होते हैं, नलकी, बुकरम, हर चीज़, वो तकरीबन 300 320 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो तकरीबन सूट हमें खुद को जो है वो तकरीबन 12,500-1300 में तैयार हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमें तो समझ में नहीं आएगा, तकरीबन कम से कम 1500 सिलाई में जो है ना वो समझ आ रहा है। जैसे कि एसोसिएशंस होती हैं, आपकी टेलर एसोसिएशन भी होगी, उसके सदर भी होंगे, उसके प्रेसिडेंट और नायब सदर भी होंगे, तो आपके प्रेजेंटेशंस की जानिब से या फिर आपकी तंजीम की जानिब से कोई रेट मुकर्रर कर दिया गया हो, या इस रेट पे कोई बात हुई हो कि ये रेट तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं, इसके ऐसा बारे में अभी तक कोई आपके पास? खबर नहीं है। अचानक से बस आई है कि 900 की रेट लिस्ट आ गई जी, 900 जो हुकूमत की तरफ से 900 रुपये सिलाई है। इसके अलावा हमारे साथ किसी ने कोई बात नहीं की, ना कोई ऐसी जो है बात हुई है। तो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पैराफोर्स आ जाती है और आपसे आपके रेट पूछती है और आपकी दुकान को खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, बिल्कुल, अगर आपकी दुकान सील कर देती है तो फिर क्या करेंगे? आप तो बच्चों की रोजी कमाने के लिए प्रदेश में बैठे हुए हैं, बच्चों की ख्वाहिशात होंगी, कपड़े, जूते, जरी सी बात है, ईद आ रही है, बेटियां जाहिर बेटे, सी बात है कि फिर हम जलील होंगे तो साथ कस्टमर भी जलील होंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हम तो फिर काम करना ही छोड़ देंगे जब कुछ बचेगा ही नहीं, खुद से ही देने हैं, ठीक है, तो फिर तो काम करना ही छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन नाज़रीन, हमारे साथ टेलर साहब मौजूद थे जिनका ये कहना था कि 900 रुपये में तो कतन समझ नहीं आता कि ये सूट किस तरह से हम सिलाई करके दें। जितने खराजात हैं उसको मीट करना खासा मुश्किल है, 900 रुपये में बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मजीद भी कुछ टेलर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो हुकूमत के रेट पे कपड़े सिलाई कर रहे हैं या फिर वो उसी रेट पे कर रहे हैं जो कॉस्ट उनको पड़ती है। जैसे साथ का ये कहना है कि ये दुकानों के किराए बहुत ज्यादा है, कारीगरों की दिहाड़ी बहुत ज्यादा है, इवन कि बुकरम और नलकियां और दीगर जो सामान है वो इस कदर महंगा है कि 900 रुपये में कतन समझ नहीं आती कि ये रेट हुकूमत ने किस तरह से बढ़ा दी है। टेलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई साहब। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 900 रुपये सूट का रेट जो है वो मुख्तस कर दिया गया, तो आप मुझे बताएं कि 900 रुपये में सिलाई करके दे रहे हैं? सर ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखें ना, अब तो 600 रुपया 700 रुपया खाली मजदूरी है कारीगर की, आम कारीगर की, तो उसमें से हमने रेंट भी निकालना है, ठीक है, बिजली के बिल भी निकालने हैं, मटेरियल भी निकालना है, तो ये 900 रुपये में तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि हम सूट सिलाई करें, ठीक है। अब मार्केट में सिलाई जा रही है वहाँ 1500, 1700, 2000 है, जिसमें से कुछ आयदा के 500, 1000 बचता है, ठीक है। तो ये तो इस पर एक्शन लेना चाहिए मरीम नवाज साहिबा को, ठीक है, कि ये कि जो एक सिलाई है ये तो बहुत ही जो है ना गैर माकूल है, ठीक है, तो इस पर एक्शन लें तो वही है, क्योंकि 900 रुपये में सूट की सिलाई बनती ही नहीं है, ठीक है। हुकूमत तो आपके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है कि जो सूट की तजावुज करेगा सिलाई, उसकी दुकान भी सील की जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है। नहीं, वो हुकूमत कुछ भी कर सकती है, फिर अब हम क्या करें इस बारे में? तो अगर खुदा तो हुकूमत है ना, पैरा फोर्स के जवान आ जाते हैं और आके आपकी दुकान सील कर देते हैं तो क्या करेंगे फिर आप? कुछ नहीं कराएंगे, सारा काम कराएंगे, घर ले जाएंगे, घर जाके सी लवांगे। यही ऑप्शन बाकी है, दुकान बंद कर जाएंगे, सारा काम फिर घर ले जाएंगे, घर जाके बनाई जावांगे। अच्छा, कोई कस्टमर कैसा रुझान है? कस्टमर अल्लाह का शुक्र है, सारा अपना तो है, वो पुराना ही है, तो कोई इस तरह की बार्गेनिंग नहीं होती। कस्टमर आता है उनसे तो होती है वो बात, वही तो सिलाई के बारे में बात ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है काम किस तरह का होता है, उसके हिसाब से सिलाई है। कस्टमर भी आप बेवकूफ़ हो रही है, उसको भी पता है यार क्या रेंट है, क्या बिजली के तो है वो बिल है, उस हिसाब से जो सिलाई हम ले रहे हैं वो बिल्कुल मुनासिब है। तो 900 रुपये अच्छा, सिलाई आप है ये, कितनी सिलाई ले रहे हैं वैसे? मैं ले रहा हूँ 1500, ठीक है। तो वैसे तो मैं 2000 तक ले लेता हूँ, लेकिन ये जो है ना वो कहते हैं मुँह मांगी मौत ही नहीं मिलती, तो कस्टमर सिलाई जो है यहाँ पर अच्छी घट करता है। लेकिन 900 रुपये जो सिलाई है वो जो है बड़ी गैर माकूल है, ये इसमें से तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि बना करते हैं कस्टमर। कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसके पास हुकूमत पाकिस्तान की रेट लिस्ट हो और आके बहसों मुबासरत कर रहा हो कि भाई मुझे तो सिलाई करके दे, तो कहांगे भाई फिर लिया तेरे सीजन है, हमारी मजबूरी है, ये कर सकते हैं, खरीदवांगे ना, फिर तो कोई ऐसी गल नहीं है। और उसकी तो डिमांड ये भी होगी कि इनसे पहले चाहिए मुझे, फिर मैंने कहांगे तू तो बाद ही आई। यही हो सकता है, क्योंकि तो भाई बिल्कुल मुश्किल है। मैं लेकर आ जाएगा भाई सूट की सिलाई 500 रुपया, लेकिन मिलेगा तो बाद, तो फिर कोई सिलाई नहीं कराएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये अगर 900 रुपया सिलाई जो है वो गलत है, वो बहुत ही कम है, तो ये इस पे एक्शन लेना बनता है, ठीक है। ये सारे भाई इकट्ठे हो तो है ना। अच्छा, आपकी यूनियन भी होगी, जरी सी बात है, टेलर यूनियन होती है। हाँ, वो ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कोई यूनियन में ऐड नहीं हूँ, ठीक है। जो होती है यूनियन की, इतनी खास यूनियन नहीं है इस काम की। ये होते हैं बड़े पैमाने पे, जिस तरह डैंडी वगैरह हो गए, आउटर वगैरह हो गए, तो इनकी होती है यूनियन, लेकिन हमारी अभी कोई यूनियन नहीं है इस बार। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला जो होगा ना वो बेहतर होगा निज़ाम आगे, तो वकील अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन नाज़रीन, आपने टेलर की गुफ्तगू सुनी जिनका ये कहना था कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है जो रेट हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया गया है उस रेट पे सूट सिलाई करना तो नामुमकिन सी बात है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह